नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात करेंगे एक शानदार किताब की, कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, जो डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर द्वारा लिखी गई है। ये किताब एक नए या स्ट्रगल करते हुए ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलने की पूरी गाइड है। इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ट्रेडिंग के हर जरूरी पहलू को कवर किया गया है। मनोविज्ञान, टेक्निकल एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट से लेकर प्रोफेशनल लाइफस्टाइल तक। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज पूरा सारांश। पार्ट 1, फाइनेंशियल ट्रेडिंग फॉर बेब्स इन द वुड्स। 1, इन्वेस्ट, ट्रेड, गैम्बल। इस अध्याय में लेखक तीनों शब्दों की गहरी तुलना करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है लंबे समय के लिए पैसा लगाना, जहां आप कंपनी की ग्रोथ और वैल्यू को देखते हैं। वहीं ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने की प्रक्रिया है, जिसमें मार्केट की दिशा का अनुमान लगाना होता है। गैम्बलिंग यानी जुआ, जहां कोई लॉजिक या सिस्टम नहीं होता, सिर्फ किस्मत का खेल होता है। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि बहुत से लोग ट्रेडिंग की शुरुआत गैम्बलिंग की तरह करते हैं, जो नुकसानदायक है। ट्रेडर बनने के लिए डिसिप्लिन, नॉलेज और सिस्टम जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और रिस्क को मापता है। ये अध्याय ट्रेडिंग की सही समझ और मानसिक तैयारी के लिए मजबूत नींव रखता है। 2, व्हाट मार्केट्स टू ट्रेड। इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन से मार्केट्स में ट्रेडिंग की जा सकती है, जैसे स्टॉक्स, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस आदि। हर मार्केट के अपने नियम, वॉल्टिलिटी और टाइमिंग होते हैं। डॉक्टर एल्डर सलाह देते हैं कि शुरुआत में 1 या 2 मार्केट पर फोकस करें। आपको उस मार्केट का इतिहास, बर्ताव और समय की समझ होनी चाहिए। उन्होंने मार्केट्स को उनके कैरेक्टर के आधार पर समझाया, कौन रिस्की है और कौन स्थिर। व्यक्ति की पर्सनालिटी और समय अनुसार सही मार्केट चुनना ही समझदारी है। हर ट्रेडर को अपनी लाइफस्टाइल और गोल्स के अनुसार सही मार्केट चुनना चाहिए। 3, दी फर्स्ट स्टेप्स। शुरुआत करने से पहले आपको ट्रेडिंग का बेसिक ज्ञान जरूरी है। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, जिसमें हर ट्रेड का लॉजिक, रिजल्ट और भावना लिखी जाए। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से पहले डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें। कई लोग बिना तैयारी के मार्केट में कूद जाते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। ये चैप्टर ट्रेडिंग में आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण की अहमियत को दर्शाता है। इसके अलावा आपको नियम बनाना और उन्हें फॉलो करना भी सीखना होगा। शुरुआत में छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करें, ताकि नुकसान कम हो और सीख ज्यादा। पार्ट 2, दी 3 M's ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। 4, माइंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग होता है। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि लालच, डर और घमंड सबसे बड़ी रुकावटें। एक सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। डिसिप्लिन के बिना कोई सिस्टम काम नहीं करता। इस अध्याय में मेडिटेशन, जर्नलिंग और रूटीन की अहमियत बताई गई है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही सफलता की कुंजी है। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप ट्रेडर बनेंगे या जुआरी। 5, मेथड टेक्निकल एनालिसिस। ये चैप्टर टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक समझ देता है। चार्ट्स, ट्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, इन सब की भूमिका को समझाया गया है। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट की दिशा बताता है, लेकिन गारंटी नहीं देता। इसलिए एक सटीक और सरल सिस्टम का चुनाव जरूरी है। कई बार लोग बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। कम और सही टूल्स का उपयोग ही बेहतर परिणाम देता है। एक सिस्टम में प्रवेश, एंट्री, निकासी, एग्जिट और स्टॉप लॉस स्पष्ट होना चाहिए। 6, ट्रेडिंग। ये अध्याय रियल टाइम ट्रेडिंग के अनुभवों पर आधारित है। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडर हर दिन चार्ट पढ़ता है, योजना बनाता है और अपने ट्रेड्स को निष्पादित करता है। यहां इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में फर्क बताया गया है। ट्रेडिंग में टाइमिंग और फैसले सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ट्रेडिंग कोई शौक नहीं,
एक गंभीर प्रोफेशन है। आपको अपने हर निर्णय के पीछे कारण पता होना चाहिए। ट्रेडिंग करते वक्त खुद को लगातार ट्रैक करना भी जरूरी है। 7. मनी मैनेजमेंट फॉर्मूलाज। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जो नुकसान से बचना जानता है। इस अध्याय में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग और कैपिटल एलोकेशन की बात की गई है। ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है पूंजी की रक्षा करना। हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, ये तय करने के लिए फॉर्मूले दिए गए हैं। स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। पैसा संभालना सीखोगे तो ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक पाओगे। पार्ट 3, कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। 8. द ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर। सफल ट्रेडिंग के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच जरूरी है। ये अध्याय बताता है कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली सेट करता है। आपको एक ट्रेडिंग प्लान, रूटीन और सेटअप बनाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैकिंग आपको बेहतर बनाने में मदद करता है। अव्यवस्था और जल्दबाजी सिर्फ नुकसान देती है। प्रोफेशनल अप्रोच ही प्रोफेशनल रिजल्ट देती है। 9. ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। क्या आप फुल टाइम ट्रेडिंग से जीवन यापन कर सकते हैं? डॉक्टर एल्डर कहते हैं, हां, लेकिन शर्तें हैं। इस अध्याय में रियलिस्टिक इनकम प्लान, खर्च नियंत्रण और इमरजेंसी फंड की चर्चा की गई है। एक ट्रेडर को हर महीने एक निश्चित रकम नहीं मिलती, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है। कभी कभी ट्रेडिंग से ब्रेक लेना भी फायदेमंद होता है। अगर सही प्लानिंग और डिसिप्लिन हो तो ट्रेडिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध जीवन दे सकती है। 10. कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। ये अंतिम अध्याय लेखक के खुद के ट्रेडिंग रूम और उसके संचालन पर आधारित है। डॉक्टर एल्डर अपने सिस्टम, रूटीन और फैसलों की झलक दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वे मन, सिस्टम और पैसा, इन तीनों को संतुलित रखते हैं। एक ट्रेडर का रूम उसके माइंड का विस्तार होता है। इस अध्याय से हमें समझ आता है कि प्रोफेशनल अप्रोच ही गेम चेंजर है। यह प्रेरणा देता है कि यदि एल्डर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम का पूरा सारांश। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो यह किताब आपको एक मजबूत आधार दे सकती है। हर अध्याय से एक नई सीख मिलती है। मन को शांत रखना, सिस्टम अपनाना और पैसों को समझदारी से संभालना। इस किताब का अभ्यास आपकी ट्रेडिंग यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और नए माइंडसेट के साथ। धन्यवाद।